स्वागत कार्यक्रम और धन्यवाद यात्रा के माध्यम से आज आपने बीच का माना है बिदासर प्रधान महोदय संतोष जी मेघवाल, आपने जिला परिषद का सदस्य नौरंग जी सिल्लू साहब, आपने अठा का पंचायत समिति सदस्य जगदीश जी हिजारिया साहब, लोअर सर से हीरालाल जी और उप प्रधान जी हमारे लालचंद जी डागा साहब और श्रीलाल जी मेघवाल जो पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे हैं और सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने एक इतिहास रच दिया कि हमारे सामने एक संकट था कि पंचायत समिति का चुनाव और चुनाव लड़ाएं किसको, ये कसमकस चल रही थी और आधे घंटे में एक निर्णय ऐसा हुआ कि जगदीश जी के नाम पर, जबकि जगदीश जी तैयार ही नहीं थे और यहाँ कोई ऐसा व्यक्तित्व है हमें दिखा नहीं जिसको न किसी ने टिकट मांगी ना कोई तैयार हुआ। हमने जगदीश जी से निवेदन किया कि आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कोलासर से आप चुनाव लड़ें, क्योंकि आपकी खुद की सीट रिजर्व हो गई थी एससी के लिए, तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ो लेकिन चुनाव लड़ो। तो आधे घंटे का निर्णय इतना शानदार निर्णय रहा कि आसपास इलाका में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने शानदार वोट से जिता करके आपने पंचायत समिति में भेजा, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। क्योंकि कई तो 2-2 महीने से तैयारी कर रहे थे, वो चुनाव जीत नहीं पाए और जिन्होंने आधे घंटे का समय दिया, लास्ट में 2:30 बजे हमने उनको तैयार किया, 3 बजे फार्म भरा भक्टे में। इतने मतलब जबरदस्त आपने वोट कर जिताया। नौरंग जी सिल्लू तो 40-42 गांवों का मालिक है और आप तो गांव-गांव जाकर के और लोअर सर से भी ज्यादा दूसरा क्षेत्र का मान भी बहुत शानदार आपने समर्थन मिले हो, भी के लिए भी मैं ग्राम बादशाह ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और बिदासर और पंचायत समिति सुजानगढ़ देश आजाद हुई के बाद के माने पहली बार और सुजानगढ़ और बिदासर आजाद हुई और पंचायत समिति को प्रधान भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ बढ़िया, भी के लिए भी मैं ग्राम बादशाह ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूं कि आपने संकल्प ले लिया था उस दिन कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रधान बैठाएंगे। आपके बीच में दोनों प्रधान भारतीय जनता पार्टी के विराजमान है। यही नहीं, आपने जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बनाया और इतना शानदार इस चुनाव के माध्यम से ग्रामीण सरकार बनाने में आप लोगों ने सहयोग दिया, भी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। सरपंच साहब महावीर सिंह जी अभी जिनकी बात रखी है ग्राम पंचायत भवन की, और वास्तव में आपकी नई ग्राम पंचायत बनी है तो भवन की बहुत ही आवश्यकता है। और भवन के लिए अभी मैंने उनसे पूछा है कि हमने जमीन के लिए आवेदन किया हुआ है वहाँ कलेक्टर साहब के वहाँ, तो मैं महावीर सिंह जी आपको निश्चित रूप से हो जाइए, आपको 7 दिन के अंदर आपकी जमीन का आवंटन करवा देंगे। आज ही मैं कलेक्टर साहब से बात करके और इसकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा एक पंचायत भवन बनाएंगे जो आप लोग देखेंगे कि वास्तव में कितना शानदार भवन बना है। चाहे उसके लिए पंचायत समिति कोटे से पैसे की जरूरत होगी तो देंगे और जिला परिषद से पैसा लाने की जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे, लेकिन भवन बहुत शानदार बनाएंगे ताकि क्या है कि गांव की पहचान होती है और ग्राम सभा भवन जहाँ अच्छा होता है तो उसके लिए अलग लोग देखते हैं, गाँव के लोग भी देखते हैं कि हमारी नई पंचायत बनी है तो भवन भी अच्छा हो। और सरकार ने भी एक गाइडलाइन तय की है कि नई जहाँ ग्राम पंचायतें बनी है उसके लिए अलग से एक नक्शा तैयार किया है कि बहुत शानदार ग्राम पंचायत भवन का, तो उसके मुताबिक आपका भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा हमने नरेगा के अंदर सभी को यह आदेश से निर्देश ग्राम पंचायत समिति से जारी हो गए हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसको रोजगार नहीं मिला हो। वो चाहे जिसको रोजगार के लिए आवश्यकता है वो आवेदन करे और निश्चित रूप से नरेगा के अंदर चाहे 2000 आदमी ही लगाना पड़े। अभी तो हम कितने चल रहे हैं आपके 200-250 चल रहे होंगे, बहुत ही कम है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये नरेगा में आप ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे आप लगा सकते हैं, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जितना लगना चाहे उतना लगाइए।
और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दीजिए, जिससे क्या है कि इस टाइम लोग कोरोना से भी पीड़ित रहे हैं और इस बार लोगों को बेरोजगारों का भी कई तरह का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक साधन है सरकार की तरफ से कि नरेगा के माध्यम से कुछ पैसा एक परिवार को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पानी की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान तो हो गया है। आज निश्चित रूप से आपकी योजना के माध्यम से जिस दिन मैं आपके बीच में आया करता था सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन ये अपनी योजना के माध्यम से हमने प्रयास किया और इतना शानदार गांव-गांव पानी पहुंचने का जो विकास का काम हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक हुआ है। मैं आप लोगों से पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि 10-15 दिन के अंदर ही अपने जो उपचुनाव की एक घोषणा होने वाली है और उपचुनाव जो होगा वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा कि लोग बाहर से बहुत आएंगे, नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन देंगे, हम आपके गांव में ये कर देंगे, अभी ये कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 5 महीने में कर देंगे। लेकिन उपचुनाव में जो आते हैं वो सिर्फ घोषणा करके जाते हैं, जाने के बाद में कुछ नहीं मिलता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपका गांव हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गांव रहा है और हमेशा बढ़त रही है यहाँ से। तो इस चुनाव में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से कोलासर गांव में खिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप लोगों ने हम सब लोगों को बुलाकर इतना शान और मान और शानदार जो स्वागत किया है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए आपने जो संकल्प लिया है निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और भी पंचायत समिति संबंधी कोई भी विकास के काम हो तो आप निश्चित तौर पंचायत समिति आपकी है, आप बनाइए और अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार वहां व्यक्त करिए और बताइए कि इस गांव के अंदर अच्छा काम कौन सा हो सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसके लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन विकास का काम अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ये सुनिश्चित करें। और आप सब लोगों ने इतना शानदार सम्मान किया है। और महावीर सिंह जी कह रहे थे नाश्ता वगैरह तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी मंगाओ। और हमें भी एक प्रोग्राम में जाना है, आप सब लोग पधारे, हमको सबको सुना। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।